और पाकिस्तान का मैच शायद हर कोई देखना चाहता है, खासतौर से पाकिस्तान देखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस बार खेल हो गया है क्योंकि भारत पहले ही कहता है कि आतंक और खेल एक साथ नहीं चल सकते। और इसी को लेकर भारत ने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक तो की ही थी, अब फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी है क्योंकि भारत ने क्लियर बोल दिया है कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान में खेलने, आप बाहर मैच कराएं तो हम खेलें। पाकिस्तान इस बार चाह रहा था कि भारत पहुंचे, लोग देखने पहुंचे, पैसे कमाएं, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। फ्लॉप शो हो गया है पाकिस्तान के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं जरा कि फ्लॉप शो क्यों हो गया है। बताते हैं खबर क्या है। देखिए, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर संकट खड़ा हो गया है। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, भारतीय टीम ने क्लियर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उनके अपने ही देश में आए दिन धमाके होते रहते हैं, आतंकियों की पनाहगाह वो बने ही रहते हैं। कैसे और देश जाएंगे और खासतौर से भारत कैसे जाएगा? बीसीसीआई ने आईसीसी को इसकी जानकारी दी, बता दिया कि हम नहीं जाएंगे। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की शर्त रखी कि आप कुछ मैचेस चाहें तो पाकिस्तान में करा लें और कुछ बाहर कराएं, जहां भारत जहां खेलेगा, भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस हाइब्रिड मॉडल को सिरे से नकार दिया, कह दिया कि हम नहीं खेलने वाले ऐसे। पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराने पर अड़ा हुआ है पीसीबी और उसकी मजबूरी भी है क्योंकि पैसे तो है नहीं, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, कुछ पैसे कमाना चाह रहा था और ऐसे में मजबूरी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान ने मेजबानी छोड़ने की भी धमकी दे दी। पाकिस्तान को ये लगा कि आईसीसी से ये कहेंगे तो क्या पता मनमानी हमारी पूरी हो जाए, लेकिन मनमानी पूरी होती नहीं दिख रही है। आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन सुनिए राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से सब बात चल रही है, आईसीसी अपना प्रयास कर रही है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। तो उपाध्यक्ष बीसीसीआई को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मनमानी नहीं चलने देंगे, हम तो नहीं खेलने वाले हैं। और इसको लेकर बीजेपी भी कह रही कि फैसला बिल्कुल सही है। सुनिए जरा। अटैक्स करने वाले लोग आज पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन के उभरा है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है और उस आतंकवाद की घटना के पीछे कोई निकलता है तो पाकिस्तान निकलता है। इसलिए टेरर और टॉक दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ये फैसला केंद्र सरकार का है क्योंकि केंद्र सरकार एक व्यापक परिदृश्य में ही कोई निर्णय लेगी, क्योंकि कहीं किसी प्रतियोगिता में खेलना, किसी और देश में जाना, ये हमारी विदेश नीति और बाकी सब चीजों से भी रिफ्लेक्ट करता है। तो निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई निर्णय केंद्र सरकार का है तो वो शिरोधार्य होना ही चाहिए, उसमें दिक्कत कहीं नहीं है। जनता की या देश की भावना जो है वही सरकार उसी तरह निर्णय लेगी। तो क्यों हम कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है, ये भी समझ लीजिए। टेबल पे बहुत सारे पैसे थे पाकिस्तान के लिए इस चुनाव में, लेकिन सारे पैसे जीरो होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को मेजबानी छोड़ने से अब नुकसान हो सकता है। आईसीसी का टूर्नामेंट फंड पीसीबी को नहीं मिलेगा, जिन पैसों की उम्मीद में पाकिस्तान ये कराना चाह रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी का $65 मिलियन का फंड था, समझ रहे हैं, बड़ा अमाउंट था। और $65 मिलियन पाकिस्तान करेंसी में 1800 करोड़ होते हैं। मेजबानी छोड़ने से पीसीबी को 1800 करोड़ हाथ से जाते दिखाई दे रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान को इन पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब ये सब कुछ गायब होता है, ये पैसे गायब होते दिखाई दे रहे हैं। अड़ियल रवैये की वजह से अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता पाकिस्तान एक बार फिर दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी बहुत हुई, खर्चा भी हो गया। उन्हें लगा कि और पैसे कमाएंगे तो उसके लिए पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पिचेस ऐसी नहीं थी, बैकग्राउंड्स ऐसे नहीं थे, स्टेडियम्स ऐसे नहीं थे, तो तैयारी करनी पड़ी। क्या तैयारी की, जरा ये भी बता रहे हैं उसमें कितने पैसे खर्च हुए, सुन लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी रकम खर्च की है। यहां पर आपको बताएं 1996 के बाद पहला ऐसा इवेंट हो रहा है आईसीसी का। ऐसे में इनके लिए तो बड़ी बात थी, इन्हें लगा कि पूरी ग्लोबली छा जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अब होता भी नहीं दिख रहा है। पीसीबी ने 3 स्टेडियम्स की मरम्मत कराई, सारे पैसे खर्चे हुए स्टेडियम्स में। लाहौर और कराची स्टेडियम्स की मरम्मत कराई गई, रावलपिंडी स्टेडियम को ठीक कराया गया। पाकिस्तान ने 1300 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन आईसीसी से क्योंकि 1800 करोड़ का फंड मिलना था, तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए बचत करने का भी प्लान इनका था। 500 करोड़ में शानदार एक तरह से टूर्नामेंट हो जाता, पैसे बच जाते और पाकिस्तान को बड़ा मुनाफा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ पैसे गुम होते दिखाई दे रहे हैं, खर्चा भी हो गया और मिला भी कुछ नहीं। तो पूरी तरह से यहाँ फंसता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर कि भारत को नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, सुनिए जरा। भारत सरकार और बीसीसीआई के द्वारा जो लिया गया है बहुत सही है और हम लोग भी सहमत हैं इस चीज़ को लेके। जो देश प्रायोजित आतंकवाद करता है, हम उसके साथ क्रिकेट के कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते और ना भविष्य में कभी रखेंगे।
तो ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और प्रशंसा होनी चाहिए इस निर्णय की। का निर्णय सरकार का और बीसीसीआई का बहुत सही निर्णय है और ऐसे देश के साथ तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमारे देश के नागरिकों को मारता है। और वहाँ की सरकार भारत वालों के लिए, मतलब भारत इंडियन टीम के लिए सुरक्षा नहीं दे। तो खस्ता हालत भी जरा बता देते हैं आपको पाकिस्तान की कैसे है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए बीसीसीआई की कुल संपत्ति आप देख रहे हैं, नोटों की गड्डी देखकर ही आप समझ गए होंगे क्या संपत्ति है, 18,700 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर पीसीबी को देख लीजिए, 465 करोड़ रुपए हैं और वो भी खर्च हो गए, उससे ज्यादा खर्च हो गए स्टेडियम की मरम्मत में, हमने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पर आज ही आपको बताएं कि वो निर्णायक बैठक होने वाली है जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर मैच हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान अपनी मेजबानी का जो पूरा प्लान है, जो सपना सजाए बैठा है पैसा कमाने का, वो प्लान खत्म हो जाएगा क्या